नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मैंने पोल किया हुआ था। मैंने एक एमसीक्यू डाला हुआ था अपने कम्युनिटी में, ठीक है। और वह कम्युनिटी उस कम्युनिटी में जो एमसीक्यू डाला हुआ था उसमें यह था कि भगवान राम के पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। दशरथ, अज, अयादी ऐसे करके था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया, ठीक है। लेकिन उसमें एक कमेंट आया और उस कमेंट पर ही मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और इस तरह का कमेंट, इस तरह की जो सोच है समाज में बहुत सारे लोगों की है और वह इस तरह का प्रश्न करते हैं, ठीक है, करते हैं। प्रश्न क्या था? कमेंट आया हुआ था कि भगवान राम इतने महान थे और उन्होंने शंभुक ऋषि का वध किया। तो आज राम जी ने शंभुक ऋषि का वध किया, इस पर यह वीडियो रहेगा, ठीक है। पहले बात आपको बता दूं, शंभुक ऋषि कौन थे? शंभुक ऋषि भी थे कि नहीं थे, मैं आपको बता दूं। साधु और तांत्रिक में फर्क होता है। साधु और तांत्रिक में फर्क होता है। तांत्रिक भी बहुत सारा माला वाला पहना रहता है, टीका लगाया रहता है, ब्लैक कलर का कुछ पहना रहता है, चोंगा पहना होता है। लेकिन तांत्रिक और साधु में फर्क होता है। तांत्रिक भी अगर तंत्र मंत्र कर रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसके तंत्र मंत्र से किसी को शारीरिक क्षति पहुंच रही है तो उसका प्रश्रय नहीं किया जा सकता। कम से कम शासन तंत्र विद्या को या किसी तंत्र के नाम पर किसी की बलि दे दी जाए, किसी को शारीरिक क्षति पहुंचा दी जाए, इसका शासन प्रश्रय नहीं करेगा। समाज में कभी भी इसे अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो शंभुक जो थे वह तांत्रिक थे, साधु नहीं थे, ऋषि नहीं थे, तपस्वी नहीं थे, संत नहीं थे, वह एक तांत्रिक थे, ठीक है। और वह अपनी तंत्र विद्या को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, अपनी तंत्र विद्या को, तपस्या को पाने के लिए, अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह तंत्र विद्या से बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे जो ऐसे मतलब जो भी जीव होते थे उसकी बलि दिया करते थे। पूरे अवध नगरी में राजा राम का जहां तक राज्य था, ठीक है, राजा राम का राज तो पूरे पृथ्वी पर था, जैसा जो भी हमारे ग्रंथों में है उस आधार पर बोल रहा हूं। तो राम जी के राज्य में जब छोटे छोटे बच्चे लापता होने लगे, 2 साल के, 2.5 साल के, 4 साल के, 5 साल के, जैसे भी हो, ठीक है, जब बच्चे लापता होने लगे, बच्चों की ऐसा मिला कि बच्चों की क्षतिग्रस्त, मतलब कि एकदम क्षतिग्रस्त, बहुत सारी, कहीं हाथ मिला, कहीं पैर मिला, कहीं पेट मिला हुआ है, कहीं हड्डियां मिली। और बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि सबके घर से बच्चे गायब होने लगे, पूरे अवध नगरी से, ठीक है। तो यह बात फैलते राजा राम जी के पास गई और राजा राम जी ने जब अन्वेषण किया, भगवान राम ने अन्वेषण किया, जब वह अपने सामंतों को लगाया, जब वह अपने जो भी अधिकारी थे उनको लगाया, भाई सच्चाई पता करिए कि भाई कैसे ऐसे हुआ। तो पता चला कि उसमें शंभुक नाम के तांत्रिक का हाथ है, जो अपनी तपस्या प्राप्त करने के लिए, अपनी सिद्धि को जागृत करने के लिए वह यह कार्य कर रहा है। तो दरअसल शंभुक कोई ऋषि नहीं थे, एक तांत्रिक थे। मैं थे भी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हो सकता है कि जो लोग नाराज हो जाएं, लेकिन मैं कह रहा हूं, ठीक है। शंभुक जो था तांत्रिक था, ठीक है, वह साधु नहीं था और उसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो कई सारे बच्चे गायब हो गए, बहुत सारे बच्चों की क्षति हुई, ठीक है, बाल हत्या हुआ। तो उस आधार पर यह हुआ कि राजा राम जी ने आदेश दिया शंभुक को कि आप यह राज्य छोड़ दीजिए। तो उन्होंने राज्य छोड़ने की बात कही थी। हत्या की बातें कहीं किसी ग्रंथ में नहीं है, राज्य छोड़ने की बातें कही थी। और इस तरह के प्रश्न बहुत सारे लोगों के आते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग एकदम तुच्छ सोच वाले हैं, अल्पज्ञ हैं, सूक्ष्म प्रवृत्ति है उनकी, तब यह इस तरह का प्रश्न करते हैं। ऐसा प्रश्न नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने मन में इतना विद्वेष की भावना रखेंगे कि कोई बुरा है तो क्या हुआ है, वह मेरी जाति का है, यह सोच जब तक अगर आपके मन में रहेगी, आपके मस्तिष्क में रहेगी, तब तक आपका मानसिक विकास नहीं हो सकेगा, ठीक है। यह छिपकली के अंडे जैसी छोटी सोच है, ठीक है। तो इस बदले की भावना से निकलने का प्रयास जरूर होना चाहिए। अगर बदले की भावना से नहीं निकला जा रहा है, वही पुरातन सोच, वही पुरातन प्रवृत्ति जो आपके मन में है कि ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इससे बाहर निकलिए। शोषण की जहां तक बात है कि सबसे ज्यादा शोषण तो अफ्रीका मूल के जो लोग थे उनसे ज्यादा शोषण किसने झेला होगा? पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितने भी देश हैं, इस बात को मैं पूरे डंके की जोर पर बोल सकता हूं, जितनी भी देश या जितनी भी संस्कृतियां इस समय हैं और थीं, सबसे ज्यादा शोषण का शिकार, सबसे ज्यादा दासत्व किसी ने झेला है तो अफ्रीका
जनजातियों ने झेला है, अफ्रीका मूल की जातियों ने झेला है सबसे ज्यादा शोषण, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जब अफ्रीका गणतंत्र हुआ तो नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने, और नेल्सन मंडेला ने गणतंत्र की पूर्व संध्या पर नेल्सन मंडेला ने पूरी तरह से अपने लोगों को यह चेताया था कि यह गणतंत्र हो रहा है, हमारा अफ्रीका गणतंत्र हो रहा है, और हमारे इस अफ्रीका में किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, हम सब अफ्रीका एक हैं, और आओ हमारे सभी ब्लैक भाई बहन, हमारे सभी काले लोग, आओ पूरे खुले दिल से हम इन श्वेत लोगों की गलतियों को माफ करें। ये बात, यह वक्तव्य था नेल्सन मंडेला का, और इसीलिए नेल्सन मंडेला को अफ्रीका की गांधी कहते हैं। नेल्सन मंडेला ने ऐसा थोड़ी कहा कि ठीक है अब उनकी अब तो श्वेत लोगों का राज था, अब काले लोगों का राज है, तो अब शोषण यह लोग करेंगे या फिर इन्हें विशेषाधिकार मिलेगा। विशेषाधिकार की बात नेल्सन मंडेला ने कभी नहीं कही। और नेल्सन मंडेला आधे गांधी और आधे अंबेडकर माने जाते हैं। अंबेडकर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वह उन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाए थे, और वह अपने लोगों पर जो लोगों का शोषण हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाए थे, उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न उन्होंने किया था। इसीलिए वह आधे अंबेडकर ही माने जाते हैं नेल्सन मंडेला, और गांधी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनका जो था हृदय था वह पवित्र था, वह क्षमा देने की बात में विश्वास रखते थे, वो बदले की भावना में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। तो इस तरह की प्रवृत्ति बहुत सारे लोगों की है। कमेंट आया, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बनाने का प्रयास किया कि संबुक वध राम जी ने क्यों किया। तो संबुक वध इसलिए किया क्योंकि वह संबुक जो था वह तांत्रिक था, और तंत्र विद्या से वह बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारी स्त्रियों की, पुरुषों की वह बलि देने का काम करता था। आप सच बताइए, क्या इस समय में कोई बलि देता होगा, कोई अगर तांत्रिक मिले बलि देता होगा, कोई अंधविश्वास के कारण किसी बच्चे की बलि दे रहा है, तो क्या इसे सही कहा जाएगा? क्या शासन इसको, उस व्यक्ति को दंड भी नहीं देगा? क्या अपने राज्य से भी नहीं निकालेगा? ठीक है, तो आप खुद सोचिए इस बात को, ठीक है। तो यह बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। लेकिन यही बातें जो बहुत सारे लोगों के द्वारा, जो समाज में विष घोलने वाले इतिहासकार हैं, समाज में विष घोलने वाले जो भी लोग हैं, जो भी साहित्यकार हैं, वह इस तरह की ऊट पटांग चीजें साहित्य में लिख दिए हैं, छाप दिए हैं कि हाँ संबुक, अरे फला जाति का है तो क्या हुआ यार, जाति से चलो सपोज दैट मान लेते हैं वह संबुक किसी भी कास्ट का रहा हो, भाई कास्ट से मतलब नहीं है। आपको पता है रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा है, और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जो स्वयं ब्राह्मण थे, और पूरे रामचरितमानस में वो बखान किसका करते हैं? राघव राजा राम का करते हैं, जो जाति से क्षत्रिय हैं, और निंदा किसकी कर रहे हैं? रावण की निंदा कर रहे हैं, जो जाति से ब्राह्मण है। ठीक है, हमारे समाज में कभी जाति पात रही ही नहीं, लेकिन कुछ लोग केवल समाज में विष घोलने का कार्य करते हैं। तो खैर छोड़िए, यह जो टॉपिक था यह इतिहास का टॉपिक था, इसलिए मैं इसको आप लोगों को बताया हूं। और सब कुछ छोड़िए, यह बात जान लीजिए कि यहाँ पर ये बातें हैं, संबुक वध का यह रहस्य है जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। और कुछ लोग बस अपना राजनीति चमकाने के लिए, बस समाज में विष घोलने के लिए संबुक ऋषि कहते हैं। संबुक ऋषि नहीं, संबुक तांत्रिक थे। और आप खुद सोचिए, क्या इस तरह के तंत्र विद्या, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तंत्र विद्या होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका उपहास करने वाला या फिर मैं इसका विरोध करने वाला मैं नहीं होता हूं, लेकिन तंत्र विद्या से किसी को शारीरिक क्षति पहुंच रही है, किसी की जान चली जा रही है, प्राण चले जा रहे हैं, ठीक, छोटे छोटे बच्चों की बलि दे दिया जाए, ये कहीं भी हद तक, क्या इस समय आज भी कोई छिटपुट घटनाएं समाचार पत्रों में आ जाती हैं, प्रिंट मीडिया में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है, तो क्या इसका परिष्कार नहीं होता है? इसका विरोध नहीं होता है? बिल्कुल होता है। विरोध क्या होता है? उस व्यक्ति को समाज घृणा के नजरिए से देखता है। बहुत सारे कांड हैं यार, बहुत सारे ऐसे नरपिचासों की कहानी है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। शायद निठारी कांड है, बहुत सारे कांड है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नरपिचासों की कहानियां हैं। नरपिचासों के समाचार से पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रंगा रहता है, तो उसका बहिष्कार होता है ना, उसका विरोध होता है ना, कि उसको प्रश्रय दिया जाता है। तो बस वही हुआ जो एक राजा का कर्तव्य था, वह राम जी ने निभाया, ठीक है। अब उसे जात के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को।